बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज की वीडियो है क्लास 6 की अमेजिंग साइंस पर। इसका यूनिट नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे थे। यूनिट नंबर 9 के पहले 2 पेजेस हमने डिस्कस कर लिए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। अब हमने रिमेनिंग जो रह गया है पेज नंबर 90 से कंटिन्यू करना है। चलिए जी कंटिन्यू करते हैं और साथ ही रीडिंग को एक्सप्लेन भी करूँगी मैं आपको, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। टेलीस्कोप के टॉपिक से आज हमने शुरू करना है। अ स्मॉल प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ concave mirror and just in front of the principal focus. This reflects the ray to one side and the image can be viewed through a lens. अब वो कह रहे हैं कि टेलीस्कोप के बारे में कि एक प्लेन मिरर है, बिल्कुल ऐसे प्लेन फ्लैट, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, जो कि 45 डिग्री एंगल पर रखा जाता है कनकेव मिरर के साथ। और किसके सामने रखा जाता है? प्रिंसिपल फोकस के बिल्कुल सामने। और इसकी मदद से एक तो ये होता है कि आप किसी भी लेंस को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसीलिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है पेरिस्कोप। लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द टॉप मिरर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड द बाउंस बैक एट सेम एंगल। वो कह रहे हैं लाइट जब किसी मिरर पर पड़ती है, मिरर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पर, सबसे ऊपर वाले हिस्से पर, किस एंगल के साथ? 45 डिग्री एंगल के साथ, और फिर वो वापस आती है सेम वही एंगल बनाकर, यानी 45 डिग्री पर वो उस मिरर को जाकर टच करी और वापस भी बाउंस बैक होकर उसने 45 डिग्री एंगल बनाया है। दिस पेन लाइट डाउन द ट्यूब एंड ऑन टू द लोअर मिरर विच इन रिटर्न रिफ्लेक्ट लाइट टू योर आइज। जिसकी वजह से जो बाउंसिंग बैक है उसकी वजह से एक तो ये होता है कि आपको जो भी आप चीज़ देख रहे हैं लाइट, वो रिफ्लेक्ट होकर बैक होकर आपकी आंखों के सामने आती है, आप चीज़ को क्लियर करके देख सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर आएगा। अब है प्रोजेक्टर के मुतालिक हमने बहुत कुछ सुना है। हम लोग अक्सर स्कूल में देखते हैं कि प्रोजेक्टर्स बड़े बड़े वाइट स्क्रीन सी होती है, उसको हम प्रोजेक्टर कहते हैं। वो किस लिए यूज़ होती है और क्या है उसका फिनोमेना, वो अब हम पढ़ते हैं। द सोर्स ऑफ लाइट इन द प्रोजेक्टर इज अ स्मॉल। जो लाइट का जरिया है प्रोजेक्टर के स्क्रीन पर, वो बहुत छोटा होता है, बट वेरी पावरफुल लेंथ, लेकिन बहुत ताकतवर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें रोशनी होती है। विच इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि बिल्कुल सेंटर में जाकर, कर्वेचर के बिल्कुल सेंटर में जाकर लगती है। जो वो पावरफुल लैंप है ना, उसकी रोशनी बिल्कुल सेंटर में लगती है। ऑफ अ स्मॉल कनकेव मिरर के बिल्कुल छोटे कनकेव मिरर की बिल्कुल सेंटर में। इट रिफ्लेक्ट्स बैक लाइट दैट वुड अदरवाइज बी वेस्टेड एट द बैक ऑफ द प्रोजेक्टर हाउसिंग। जिसकी वजह से वो जो इमेज है बनना है वो एक तो क्लियर हो जाता है और दूसरा लाइट बाउंस बैक होकर वापस आ जाती है। तो ये प्रोजेक्टर का छोटा सा फिनोमेना इन्होंने यहाँ बताया है। अब है माइक्रोस्कोप क्या है? अ स्मॉल मिरर फिक्स्ड अंडर द स्टेज ऑफ अ माइक्रोस्कोप हेल्प्स टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स सच एज लैम्प और सनलाइट फ्रॉम अंडर द स्लाइड सो दैट द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। अच्छा, माइक्रोस्कोप का आप लोग इंशाल्लाह जब बड़े लेवल पर जाएंगे आप लोग माइक्रोस्कोप देखेंगे भी। आप देखिएगा कि माइक्रोस्कोप की इस साइड पर एक छोटी सी प्लेट रखी जाती है जो शीशे की होती है, जिसे हम स्लाइड कहते हैं। उसके ऊपर हम कोई भी चीज़ रख लेते हैं, जैसे आप ब्लड का अगर कोई ड्रॉप रख रहे हैं तो उस ब्लड के अंदर जो हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेल्स हैं, इसके अलावा हीमोग्लोबिन है और भी बहुत सारी चीज़ें ब्लड में, वो क्लियर नज़र आते हैं। वो क्लियर इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि जो रोशनी माइक्रोस्कोप के उस स्लाइड के ऊपर पड़ रही है ना, वो लेंस के ज़रिए इसीलिए क्लियर दिखाई देती है हर चीज़, कि वो जो लाइट है वो बाउंस बैक होके वापस आ रही होती है, जिसकी वजह से हमारा इमेज क्लियर हो रहा होता है। अब अगला भी एक माइक्रोस्कोप के जैसा ही है। अ कैलिडोस्कोप इज अ ट्यूब मेड अप ऑफ टू रेक्टेंगुलर मिरर्स प्लेस्ड लेंथवाइज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। वो कहते हैं जो कैलिडोस्कोप है वो क्या है? वो एक ट्यूब है जो किसकी मदद से बनी है? 2 रेक्टेंगुलर शेप मिरर की मदद से बनी है। और किस एंगल पर बनी हुई है? 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है। इट कंटेन लूज कलर्ड बैंड्स, पेबल्स और अदर स्मॉल कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत सारी कलरफुल चीज़ों की मदद से मिलकर बना हुआ है। जैसे लूज बैंड्स हैं, हमारे बैंड्स कौन से? छोटे छोटे बारीक बारीक से होते हैं। पेबल्स, पत्थर छोटे रंगीन से,
और अदर कलर्ड ऑब्जेक्ट, और बहुत सारे और रंगीन ऑब्जेक्ट्स की मदद से। द व्यूअर लुक इन वन एंड एंड लाइट एंटर द अदर एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर टेकिंग मल्टीपल इमेजेस। अच्छा जी, जहाँ से कोई व्यूअर देख रहा है वो वाली साइड से अलग लाइट एंटर हो रही होती है, और दूसरी साइड से जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर पर, इमेज पर, तो वहाँ पर वो लाइट अलग एंटर हो रही होती है, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल कई तरह के इमेजेस नज़र आते हैं। As the tube is rotated, the tumbling of the colored object presents the viewers with varying color and pattern। और उसकी वजह से जो कलरफुल ऑब्जेक्ट्स हमारे इसकी वजह से बना हुआ है, उसकी वजह से व्यूअर को मुख्तलिफ रंगों में और मुख्तलिफ पैटर्न में चीज़ें नज़र आती हैं। उसके बाद है स्फेरिकल मिरर। अ स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेयर। जो स्फेरिकल मिरर है वो स्फेयर का एक छोटा सा हिस्सा है। द सेंटर ऑफ अ स्फेयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो स्फेयर का सेंटर वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, दरमियान वाला हिस्सा है उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ इट इज कोटेड विद सिल्वर फ्रॉम द इनसाइड इट फॉर्म्स अ कन्वेक्स मिरर। अगर वो अंदरूनी साइड पर सिल्वर से मिलकर बना हुआ है तो वो क्या है, इट फॉर्म्स कन्वेक्स मिरर, वो कन्वेक्स मिरर बनाता है। और अगर अ कन्वेक्स मिरर कर्व्स आउटवर्ड इफ इट इज कोटेड फ्रॉम आउटवर्ड इट मेक्स कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कर्व्स इनवर्ड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो कन्वेक्स मिरर है वो क्या है, कर्व्स जो है वो आउटवर्ड, मतलब उसकी शेप ऐसी होती है, और जो कनकेव मिरर है वो बाहर की तरफ से उभरा हुआ होता है ऐसे करके, ठीक है। और उस पर भी सिल्वर क्या होती है, सिल्वर कोटिंग हुई भी होती है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर्स फॉर्म अ पार्ट। जब मिरर की मदद से जहाँ पर सेंटर बनता है, बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा बनता है, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उस जगह को हम मार्क कर देते हैं पॉइंटर से या पेंसिल से। द सेंटर ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड पोल। जो मिरर का सेंटर वाला हिस्सा है उसको हम पोल कहेंगे, मिरर का पोल कहेंगे। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन कर्वेचर को पोल से मिला रही है उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो दोनों के दरमियान का डिफरेंस है कि इसके दरमियान का पोल का और सेंटर ऑफ कर्वेचर का, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कम टुगेदर एट अ पॉइंट विच इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अब लाइट जो बहुत दूर से आ रही होती है वो किसी ना किसी पॉइंट पर ऐसे जाके मीट हो जाती है, मिल जाती है। जो वो पॉइंट मिलने वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस का, इस प्रिंसिपल फोकस का, इस पॉइंट का पोल से, उसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ पेज नंबर 90 को ब्रीफली डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये पूरी कोशिश होगी कि लेसन मुकम्मल कर दिया जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।